ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यह खाओ स्वस्थ रहो परफेक्ट डाइट प्लान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रभा। आज हम शहद के बारे में बात करने जा रहे हैं। मित्रों, शहद के गुण क्या हैं, ये कौन से दोषों को बढ़ाता है, ये किस दोष का शमन करता है, साथ ही इसमें रस कौन सा होता है और इसके पहचान क्या है, असली शहद नकली शहद को कैसे पहचाने, शहद जम जाए तो इसको कैसे पिघलाएं और साथ ही इसके लाभ, जो बहुत सारे लाभ हैं, मतलब सर्दी खांसी जुकाम बुखार से लेकर सर दर्द और कान में तकलीफ होती है, बॉडी में कहीं समस्या है, सौंदर्यवर्धक, बालों का पोषक और साथ ही बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान ये करता। और साथ ही सेवन में क्या सावधानी रखें, यानी कि इसको जो हम खाते हैं उसमें क्या सावधानी रखें जिससे इसके साइड इफेक्ट हमें ना झेलने पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है, यदि शहद खाने से गलत तरीके से सेवन कर लिया और उससे जी अजीर्ण हो जाता है तो दुनिया का कोई वैद्य, कोई डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता। यदि आंतों में समस्या शहद के गलत तरीके से खाने से बन जाए तो मित्रों, निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा लंबा जाएगा। क्योंकि क्या है ना, यदि आपको मैं सारी जानकारी नहीं देती हूं तो कहीं आप चूक कर लेंगे, भूल कर लेंगे, और सारी जानकारी दूंगी तो स्वाभाविक है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आशा है आप पूरा देखना पसंद करेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी विस्तार से मिले। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शहद में कौन कौन से रस होते हैं। मित्रों, शहद में मधुर और कषाय रस होते हैं। अब मधुर रस के हिसाब से यदि आपने रस वाला और कफ पित्त वात और जो ये रसों वाला वीडियो ध्यान से देखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो मधुर रस है वो वैसे देखा जाए तो कफ वर्धक होता है और कषाय रस वात शामक होता है। लेकिन यदि हम यहाँ देखें तो हमने उस वीडियो में बताया था कि शहद मीठा होते हुए भी ये कफ रोगों का शमन करता है। इसलिए कफ संबंधित जितनी भी औषधियां अधिकांश आप देखेंगे वो शहद के साथ दी जाती हैं। तो इसका गुण है। और ये वात शामक होना चाहिए, लेकिन कई बार वात को बढ़ाने वाला भी होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि क्या होता है ना मित्रों, जैसे इसका में कषैला रस होता है और ये साथ में रुक्ष होता है, रूखा होता है, और जो वात है वो रूखेपन को बढ़ाता है। इसलिए शहद में भी रुक्षता होती है और ये रूखेपन को बढ़ाता है। इसलिए कई बार वात रोगों की, हर वात रोग की औषधि शहद नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, हर कफ रोग की औषधि शहद अवश्य हो सकता है। तो चलिए, ये हमने आपको इसके रस के बारे में बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा शहद अच्छा होता है वो पहले आपको बता दें। मित्रों, सबसे जो अच्छा शहद होता है ना, वो जंगल में जो मधुमक्खियां बनाती हैं या आसपास पेड़ों में स्वतंत्र रूप से जो बनाते हैं वो होता है। आजकल जो हम बाजार में से शहद खरीदते हैं, जो मधुमक्खी पालन आदि करते हैं, उसमें क्या होता है ना, उनको एक सीमित दायरा मिलता है, मधुमक्खियों को वहां से कुछ रस मिलता है, वो लेके वो शहद बना लेती हैं। और उसमें क्या होता है, कई बार वो कच्चा शहद होता है, पक्का शहद होता है, ठीक से बन नहीं पाता, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उसमें जो शहद के असली सही गुण है वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए यदि आपके आसपास कहीं कोई शहद दे रहा है, पर ध्यान ये रखना होगा असली है नकली है, पहचान है कैसे, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो वो शहद सबसे अच्छा होता है। और मित्रों, आपको बता दूं, नीम का जो शहद है, नीम के पेड़ पर यदि शहद का छत्ता मधुमक्खियों ने बनाया, वो शहद यदि आप लेते हैं तो ये जो डायबिटीज के रोगी हैं वो भी सेवन कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा अनार का जो शहद होता है, अनार के पेड़ पर यानी कि अनार के आसपास जो शहद हो, वो शहद रक्त शोधक होता है, यानी कि खून को साफ करने वाला होता है। वहीं गुलाब के बगीचे में यदि कोई शहद का छत्ता है, वो शहद का छत्ता आपका सौंदर्यवर्धक भी होता है, नेत्र ज्योति के लिए भी अच्छा होता है और उसमें भी बहुत सारे गुण होते हैं। तो मुझे मुख्य पता थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, छोटी मधुमक्खी का शहद बहुत अच्छा होता है, बड़ी मधुमक्खी का शहद उतना अच्छा नहीं माना जाता है। उसके अलावा और भी जीव शहद बनाते हैं, पर सबका गुण अलग अलग होता है। उतनी विस्तार से चर्चा करने जाऊंगी तो बहुत विषय हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं शहद असली है या नकली, इसकी पहचान कैसे करें। मित्रों, सबसे पहले आप एक कपड़ा लीजिए, कपड़े पे आप शहद ऐसे डालिए, कपड़ा ऐसे पकड़े, उस पे शहद डालिए। यदि शहद नीचे लुढ़क जाए, बूंद बूंद बन के नीचे लुढ़क जाए तो समझिए शहद असली है। और कागज कपड़े ने सोख लिया, कपड़े में शहद सोख लेता है तो समझिए शहद आपका नकली है। उसके बाद टिश्यू पेपर में यदि आप शहद लगाते हैं ऐसे ही करके जैसे कपड़े में, तो टिश्यू पेपर ने सोख लिया तो शहद नकली है, और टिश्यू पेपर से शहद नीचे गया तो समझिए असली है। उसके बाद आपको बता दूं कि यदि आप शहद की बूंद पानी में डालेंगे, कटोरी में पानी ले लीजिए, कटोरी मान लीजिए उसमें पानी है, पानी में डालिए। यदि बूंद नीचे जाकर तुरंत ही फैल जाती है तो समझिए चाशनी है, ये असली शहद नहीं है। और वही थोड़ी देर बाद फैलती है, यानी कि जाके बैठ जाती है पहले, उसके बाद धीरे धीरे फैलती है तो समझिए शहद असली, क्योंकि पानी में रहने के बाद तो पिघल ही जाना है, पर हाँ वो सीधा नहीं पिघलेगा। वैसे यदि अल्कोहल में शहद की बूंद डाली जाए तो उसमें गांठ जैसा बन जाता है, ना कि वो पिघल जाती है, और पानी या चाशनी होगी वो पिघल जाएगी। अच्छा, उसके अलावा एक और बता दूं, यदि आपके घर में ब्रेड है, ब्रेड पे शहद लगाइए, और यदि
यदि ब्रेड कड़क हो जाता है तो समझिए शहद असली है, पर चाशनी होगी तो ब्रेड नरम पड़ जाएगी, क्योंकि पानी की संगत में ब्रेड नरम हो जाता है। और उसके बाद एक बड़ी पहचान, अक्सर लोग कहते हैं कि जमना, शहद का जमना नकली है। मित्रों, असली शहद भी जमता है, उसके पीछे कई कारण होते हैं, हम कारणों पे नहीं जाते। कुछ मधुमक्खियों के शहद जमते ही है, तो वो हम आपकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। पर ये शहद जमा हुआ है वो असली है कि नकली, इसको कैसे पहचाने? मित्रों, यदि असली शहद होगा तो उसको आप जो जमा हुआ हिस्सा ना उसको मुंह में लीजिए, उसको जीभ पे रखिए, उसको दांतों से दबाइए। यदि उसमें चरचर कर कर चीनी जैसी आवाज आती है तो आप समझिए कि शहद नकली है। ध्यान से सुनिएगा। यदि दांतों में, मुंह में रखने पे दांतों की उसमें दांत लगने से उसमें कटकट आवाज आती है तो समझिए शहद नकली है। और यदि वो पिघल जाता है, शहद जो है वो पिघल जाएगा, उसमें दाने भले पर वो आवाज नहीं करेगा, तो समझिए असली है। क्योंकि ये जो आप दाने देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे मीठे और थोड़े ठंडे मिलेंगे, और साथ ही ये बहुत अच्छा ग्लूकोज होते हैं, तो इसलिए एनर्जी का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो शहद कहा जाता है। तो ये असली शहद है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और यदि आपको शहद जम गया है, पिघलाना है, तो कभी भी इसको सीधा गर्म ना करें, धूप में ना रखें। ऐसा करने से शहद के गुण नष्ट हो जाते हैं और इसमें कई बार दोष हो जाते हैं, इसलिए ऐसी गलती ना करें। यदि आपको शहद पिघलाना है तो एक काम करिए, एक बड़ा बर्तन लीजिए जिसमें आप पानी गर्म कर लीजिए, उसमें शहद वाले बर्तन को रख दीजिए। जैसे ये बड़ा बर्तन है, पानी इसमें गर्म किया है, इसमें शहद वाली बोतल रख दीजिए। बोतल कांच की हो, प्लास्टिक की ना हो, प्लास्टिक के गुण साथ में उसमें हानि करते हैं। कांच की बोतल हो चलेगा, या जो दूसरा बर्तन जिसमें शहद आपने रखा वो स्टील का भी चलेगा, क्योंकि आजकल स्टील के बर्तन घरों में मिल जाते हैं। या एल्युमिनियम का ना ले, वो बहुत विषकारक होता है। उसके अलावा पीतल है, तांबा है, इसमें कलई वाला हो तो चल जाएगा, उसमें उसको आप अंदर रख दीजिए। उसमें आपका शहद गर्म पानी में रखेंगे तो पिघल जाएगा, वो शहद आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें गुण थोड़े नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो ना पिघलाएं तो ज्यादा अच्छा, ऐसे इस्तेमाल कर लें और अच्छा है। पर यदि आपको पिघलाना ही है तो इन सावधानियों का ध्यान रखें। उसके साथ आप शहद पिघलाएंगे तो आपको हानि नहीं करेगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके लाभों पर आते हैं, क्योंकि इसके लाभ बहुत ज्यादा अनगिनत हैं। चलिए हम शुरुआत में इसके बताते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया आपको थोड़ी देर पहले कि शहद बहुत अच्छा ग्लूकोज होता है। मित्रों, यदि आपको थकान हो रही है, आप बहुत ज्यादा एनर्जी लेस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा थकान हो गई, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप एक काम करिए, एक गिलास पानी लीजिए। गर्म पानी नहीं लेना है, ध्यान रखें, ये मैं आपको अंत में बताऊंगी गर्म पानी और शहद कैसा है, कितना विषकारक है, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी कहाँ विष कर जाता है, तो वो आप ध्यान रखें। आप गर्म पानी नहीं लेंगे, एक गिलास सादा पानी लीजिए, उसमें आप अपने स्वाद अनुसार शहद मिला लीजिए, और इस शहद के पानी को पीने से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। ये बहुत ही अच्छा होता है, एनर्जेटिक होता है। अब मैं आपको बता दूं, उसके अलावा घाव बहुत जल्दी भरता है। घाव कैसे कैसे भरता है मैं आपको बता दूं। यदि कहीं जल गया है, कट गया है, तो जहां जल गया है, कट गया है, उस घाव को साफ कर लीजिए। ऐसे ही पानी से सादा फिट करके पानी से करेंगे तो और अच्छा। उसके बाद उसमें आप शहद लगा दीजिए, आप देखेंगे कितनी जल्दी घाव भरता है। दिन में आप शहद लगा लीजिए, रात को शहद लगा के नहीं सोना है, क्योंकि रात को शहद लगा के यदि आप सो जाते हैं तो पट्टा बांध दीजिए हाथ पे जहां भी है, ताकि आपके बिस्तर में शहद ना लगे, अन्यथा चींटियां वगैरह आ जाएंगी जो आपके लिए हानिकारक होंगी। तो ये घाव बहुत जल्दी भर जाता है, जले का, कटे का, कैसा भी घाव हो, बड़े से बड़ा घाव भी शहद भरने में सक्षम है। मित्रों, दिन में आप 2 बार इसको लगा सकते हैं, ज्यादा ना लगाएं। साफ कर लें, उसके बाद घाव को हवा लगने दें। उसके बाद कोई भी सिंपल तेल आप लगा लीजिए, नारियल का है और कोई भी घानी का तेल आप लगा लें तो घाव जल्दी भर जाते हैं। उसके बाद यदि आपके मुंह में छाले हो गए हैं, छाले हो जाए तो क्या करिए, उंगली से में शहद लेके जहां छाले मुंह में लगा दीजिए, और थोड़ी देर ऐसे लार को अंदर मत निकालिए, ऐसे मुंह बंद करके बैठे रहिए। थोड़ी देर 2-5 मिनट भी लगा रहा ना मित्रों, वो छालों को बहुत जल्दी भर देता है। उसके बाद यदि कभी कभी गले में छाले हो जाते हैं, मुंह पक जाता है, तो आपको क्या करना है, ये शहद जो है एक चम्मच में ले लीजिए, उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके चाटिए। करीब 1 चम्मच शहद आप 2 से 3 मिनट में चाटिए। ऐसा करने से आपके गले में चिपक जाएगा, गले में लग जाएगा, वो आपके गले के छालों को बहुत जल्दी आराम देगा। वैसे ही गला पक गया, गले में टॉन्सिल भी हो जाता है ना मित्रों, तो टॉन्सिल हो जाते हैं तो गले में आप क्या करेंगे, हल्दी साथ में मिला लीजिए थोड़ी, उसके साथ शहद के साथ हल्दी मिला के भी उसको भी यूज करते हैं तो गले के टॉन्सिल में भी बहुत जल्दी आराम देता है, बहुत जल्दी फायदा करता है। और मित्रों, किसी को अल्सर हो गया है, कहीं भी पेट अंदर की स्थिति में अल्सर है, तो अल्सर में आपको क्या करना है, 1 चम्मच या 5 से 7 ग्राम जितना शहद मुंह में रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको 10 से 15 मिनट मुंह में रखना है, उतारना नहीं है, मुंह में रखिए। उसके बाद उसको मुंह में रखेंगे तो उसमें लार मिक्स हो जाएगी, और लार मिक्स होने के बाद इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा मुंह में घुमाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करीब 10 मिनट में इसको उतारेंगे। ध्यान रखिए, आपने शहद मुंह में रखा, 10 से 15 मिनट मुंह में रखा, उसके बाद उसमें लार मिल जाती है, उसको धीरे धीरे उतारेंगे। और ये रात को सोने से पहले आपको अंतिम क्रिया करनी है, उसके बाद आपको खाना पीना कुछ भी नहीं है। और
ये जब आप करेंगे उसके बाद आप मुंह साफ करके सो सकते हैं, नहीं तो आप लार इतनी मुंह में बनेगी, यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन कर रहे हैं तो लार इतनी ज्यादा बनेगी कि आपका मुंह वैसे ही साफ हो जाएगा, आपको कुल्ला वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो कर लीजिए ताकि दांत साफ हो जाए, आपके दांत में समस्या ना रहे, और उसके बाद वो रात को अपना काम करता रहेगा। और यदि आपको ज्यादा तकलीफ है या अल्सर वगैरह की, तो आप क्या करेंगे, दिन में भोजन करने के बाद आपको करीब 1.5 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं होता है, क्योंकि भोजन हो गया, आप 1.5 घंटे पानी भी नहीं पीना है। तो आपको क्या करना है, ऐसे 5-7 ग्राम शहद मुंह में रखा और जैसे अभी बताया था वैसे ही करके उसको उतार लीजिए। ये भी आपके अल्सर को बहुत अच्छे से ठीक करता है। 2 बार आप प्रयोग करिए, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि मोटापे के लिए नींबू शहद बताया जाता है, पर ये गर्म पानी में बताते हैं। मित्रों, नींबू शहद जो है ना वो कफ गलाता है, वो मैं आपको आगे बता रही हूँ, इसलिए मोटापे में भी काफी अच्छा काम करता है। मोटापे में आप सादा पानी में ही नींबू शहद ले लीजिए, ये सुबह सुबह खाली पेट पीजिए। कितना लेना है ये आपकी आवश्यकता के अनुसार आप एक नींबू निचोड़ लीजिए, उसमें करीब 10 ग्राम शहद मिला लीजिए और इसको आप मिला के पी लीजिए। ये रोज सुबह आप ले सकते हैं, पर ध्यान, यदि एसिडिटी आपको होती है तो आप इसे नहीं लेंगे, ये आपके लिए मोटापे में फिर लाभ नहीं करेगा, आपकी एसिडिटी को बढ़ा देगा, इसलिए उस स्थिति में आप इसको प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको क्या कहते हैं सर्दी खांसी होता है, सर्दी होती है, जुखाम ज्यादा होता है और साथ ही बलगम बनता है, यानी कि आपको कफ दोष ज्यादा है, कफ ज्यादा बनता है, छाती जाम रहती है, ये सब साइनस भरा पड़ा है, कफ से भरा पड़ा है, तो आपको क्या करना है मित्रों, दालचीनी, मैं ये नाम गिना रही हूं, उसके बाद आपको मैं साथ में खट्टा बता दूंगी। प्याज का रस, अदरक का रस, उसके बाद नींबू, और इनके सबके साथ आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। और काली मिर्च भी होती है इसमें, काली मिर्च के साथ भी आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। शीतोपलादी चूर्ण में भी शहद का प्रयोग किया जाता है, शीतोपलादी चूर्ण के साथ भी आप शहद ले सकते हैं। सब कफ दोष को शमन करने वाले होते हैं। अब मित्रों, मैं आपको बता दूं, हमने अक्सर एक प्रयोग बताया छोटे बच्चों के लिए कि नींबू शहद का प्रयोग, क्योंकि छोटे बच्चों को आप अदरक नहीं दे सकते, आप काली मिर्च नहीं दे सकते, आप लहसुन भी नहीं दे सकते, उसको आप खाली नींबू शहद दे सकते हैं, और थोड़ा प्याज के रस में भी शहद मिला के दे सकते हैं। प्याज के रस में भी आप शहद मिलाते हैं तो आप 1 भाग प्याज का रस, 2 भाग शहद मिला के छोटे बच्चे को, जो अभी कुछ दिनों का बच्चा उसको दे सकते हैं, कुछ महीनों का बच्चा उसको दे सकते हैं, तो समस्या नहीं होती है। दिनों का ना पकड़े, 4 महीने के ऊपर के बच्चे को आप दे सकते हैं। और उससे छोटा बच्चा है तो ये जो रस है ये माँ पिएगी ना, तो माँ के दूध में बच्चे को मिल जाता है, जिससे बच्चे को कफ में बहुत जल्दी आराम हो जाता है, तो इसका माँ सेवन कर ले। अब मित्रों, नींबू शहद जो छोटे बच्चे को डायरेक्ट दिया जा सकता है, मैं उसका प्रयोग भी आपको बता दूं। आपको क्या करना है, जितने साल का बच्चा है, ध्यान से सुनिएगा, उतनी बूंद नींबू का रस और आधी चम्मच शहद में मिला के आप बच्चे को दे दीजिए। ये 10 साल के बच्चे तक आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हाइट थोड़ी पूरी मानी जाती है, तो 1 भाग नींबू का रस और 2 भाग शहद मिला के कॉमन हम सबको दे सकते हैं। ये कोई भी ले सकता है, बस एक बार में आपको जो डोज यूज करना है 5 से 7 ml नींबू शहद का, और उससे ज्यादा नहीं लेना है बड़े होने के बाद। और दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। और साथ ही नींबू शहद से पहले और बाद में दूध या दूध की कोई भी चीज आप ना लें, इससे कई बार अंदर संक्रमण हो जाता है, कुछ फट जाता है, तो इससे कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, अनइजीनेस हो जाती है, किसी किसी को चक्कर भी आ जाते हैं, तो ऐसी गलती ना करें, इस पे सावधानी बरतें। उसके अलावा जो ये दालचीनी है और शहद, ये यदि 2 ग्राम दालचीनी ले ली जाए, उसमें 1 चम्मच शहद मिला के लिया जाए, नियमित आप सेवन करते हैं इसका, तो ये आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को विकसित करता है, बढ़ाता है और बहुत अच्छा काम करता है। और मित्रों, एक प्रयोग में आपको बताना रह गया, कफ के लिए ग्वार पठाई, यानी कि आप एलोवेरा के जूस में भी आप शहद को मिला के ले सकते हैं, ये आपके कफ का भी शमन करता है। उसके बाद आपको बता दूं तो ये जो हमारा रक्तचाप होता है ना, ब्लड प्रेशर जो ब्लॉकेज आ जाते हैं, उसके लिए 5 ग्राम लहसुन ले लीजिए, लहसुन का रस ले लीजिए, और उसमें 1 चम्मच शहद मिला के आप यदि सेवन करते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अब मित्रों, आंखों की बात करें, क्योंकि बालों की भी हम बात करेंगे, आंखों की हम पहले बात करें। मित्रों, यदि आंखों में आप सीधा शहद, मतलब शहद अच्छा, जो भी आपको शहद मिल रहा है शुद्ध मिल जाए, वो लेके आंखों में लगा लीजिए, ऐसे जैसे काजल लगाते हैं ना, ये आपकी आंखों की जलन, लालिमा और नेत्र ज्योति को बढ़ाता है, ये सब रोग, इसके विकारों को दूर करता है। आंखों में जलन होती है, खुजली होती है, उससे सबसे आराम दिलाता है। पर हाँ, स्वास्थ्य नियम का साथ में पालन करते हैं तो जल्दी काम होता है। उसके अलावा आपने देखा होगा पतंजलि का दिव्य दृष्टि ड्रॉप आता है, उसमें 1 भाग, मतलब 6 भाग, मानो 6 भाग होते हैं उसमें, तो जिसमें 3 भाग शहद होता है, उसमें से एक भाग नींबू का रस
प्याज का रस और शहद का रस होता है। मतलब जितना तीनों मिलके होते हैं, नींबू प्याज और शहद के रस जितने होते हैं उतना अकेला शहद होता है। इन चारों चीजों को मिला के ये दृष्टि आई ड्रॉप बनता है। और ये आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं, पर इसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा गोमूत्र से भी आई ड्रॉप बनता है। गोमूत्र में भी यदि आप शहद मिला के लेते हैं, शरद पूर्णिमा का जो गोमूत्र होता है ना, उसमें बहुत अच्छा काम करता है मित्रों। उसमें ये शहद मिला के इसका नेत्र ज्योति बनती है, नेत्र ज्योति एक औषधि बनती है। हमारी प्लेलिस्ट गौ माता में हमने इस पर वीडियो दिया है, आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि कैसे वो आई ड्रॉप बनाते हैं। आप घर में बना सकते हैं। और कहीं आपको चिकित्सा ये गौ सेवा केंद्र होते हैं ना, वहाँ चिकित्सालय होते हैं, वहां आपको भी ये मिल जाएगा, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो ये नेत्रों के लिए काम करता है। अब मित्रों ये बालों का भी बहुत अच्छा पोषण करता है, यानी कि बालों को बढ़ाने वाला भी होता है। यदि बाल झड़ रहे हैं तो नींबू शहद का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। समभाग मात्रा में नींबू शहद ले लीजिए। यदि बाल रूखे हैं तो आप इसका प्रयोग ना करें। यदि आपके बालों में ड्राइनेस है तो आप इसका प्रयोग ना करें। बाल आपके अच्छे हैं, यानी कि चिकने हैं, थोड़े ऑयली हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग आपके बालों को बहुत अच्छी मजबूती देता है, झड़ना बंद करता है। और रूखे बाल हैं तो मित्रों उसके लिए आपको हम अलग प्रयोग बताएंगे, उसके काम का नहीं है। उसके अलावा जब आप स्नान करते हो, वैसे प्याज के रस में भी लगा के बालों में लगाएं तो ये अच्छा काम करता है। हाँ, रूखे बालों में काम और कर सकते हैं, याद आ गया तो मैं आपको बता दूं, एलोवेरा के जूस में मिला के यदि आप शहद लगाते हैं तो रूखे बालों पे भी बहुत अच्छा काम करता है। और कई बार जो आप कहते हैं ना कि बाल झड़ रहे हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो एलोवेरा का जूस, उसमें दही भी मिला लें तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। यदि रूखे बाल हैं तो दही के साथ शहद मिला लीजिए, एलोवेरा मिला लीजिए। एलोवेरा शहद भी चलेगा, एलोवेरा दही शहद भी चलेगा, तीनों आप जैसे करेंगे। मतलब क्या है ना, थोड़ा चिकनाई होनी चाहिए, तो वह आपके सूखे बालों के लिए भी बहुत अच्छा, जो रूखे सूखे बाल होते हैं ना उनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मित्रों स्नान करना है पूरी बॉडी को, तो मित्रों नींबू शहद जो है आपका क्लींजिंग बहुत अच्छा है। उसके लिए आप क्या करें, सम मात्रा में नींबू शहद ले लीजिए, ये आपकी पूरी बॉडी में लगा के आप इसको साबुन की तरह स्नान कर सकते हैं। और ये मित्रों बहुत अच्छा परिणाम देता है। आप इसका प्रयोग करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना गुणकारी है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, शहद जो है मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर यदि आप पूरे स्किन पे लगाते हैं, पूरे बॉडी पे लगाते हैं, तो ये आपके जो बॉडी में बहुत ज्यादा ऑयलीनेस होती है ना, उसको सोख लेता है और आपकी स्किन में एक अलग सी चमक बनाता है। मित्रों ध्यान रखें, एक्स्ट्रा ऑयल सोख लिया अच्छी बात है, पर आपकी बॉडी में जो नेचुरल ऑयल है वो रहना चाहिए, तो उसके लिए कभी भी आप इसका प्रयोग ना करें। उसमें आप मुल्तानी मिट्टी को हटा दें, शहद आप दूध के साथ उसके बाद प्रयोग कर सकते हैं। शहद दूध बहुत अच्छा प्रयोग है मित्रों स्नान करने के लिए। वैसे टमाटर का रस के साथ बहुत अच्छा प्रयोग है स्नान करने के लिए। और मित्रों टमाटर के रस के साथ यदि आप इसका प्रयोग करते हैं ना, तो जिसे कहते हैं ना कि वो जो नींबू में थोड़ा सूखापन होता है, रूखापन होता है, वो टमाटर में नहीं होता, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और मित्रों टमाटर के साथ रोज यदि आप 100-150 ग्राम टमाटर ले लें, उसमें 2-3 चम्मच शहद मिला के इसको खाते हैं, तो इससे खून की कमी भी दूर होती है और इससे आपकी त्वचा खिली खिली जवान नजर आती है। और ये त्वचा में एक नई रौनक पैदा करता है। जैसे कि खून साफ होता है तो उससे त्वचा में रौनक आना स्वाभाविक हो जाता है। उसके बाद यदि किसी को रक्त विकार हो जाता है, यानी कि खून की डेफिशिएंसी हो जाती है, खून में कोई भी कमी आ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, खून में एसिडिक मात्रा बढ़ जाती है, रक्त पित्त हो, शीत पित्त हो, इनमें किसी भी समस्याओं में मित्रों आपको क्या करना है, बकरी का दूध मिलना चाहिए। इसमें बकरी का दूध प्रधान है, इसमें दूसरा कोई दूध नहीं चलेगा। आप बोले भेड़ का चलेगा, इसका चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, सिर्फ बकरी का दूध चाहिए। तो बकरी के दूध में यदि आप शहद मिला के लेते हैं तो ये आपके रक्त के दोषों को दूर करता है, यानी कि खून की डेफिशिएंसी को दूर करता है। वैसे कब्ज हो जाए तो अदरक के रस में शहद मिला के लेने से भी काफी अच्छा आराम देता है। और मित्रों इसको मैं आपको और बता दूं, कृमि हो जाते हैं ना, क्योंकि मैंने कुछ चीजें लिख के रखी ताकि मैं भूलूं नहीं। कृमि के लिए आपको बता दूं, नीम और अरंडी के जो पत्ते आते हैं ना वो, और साथ ही एक नीम और अरंडी के पत्ते, उसमें 2-2 ग्राम इनका वो ले लीजिए रस। और हाँ, एक धतूरे का पान का रस, पर धतूरे के पत्ते, पान नहीं, धतूरे के पत्ते का रस। पर धतूरे का ध्यान रखिए मित्रों, यदि आपको थोड़ी वीकनेस है तो धतूरा ना लें, उसमें आपको नुकसान कर सकता है। तो आप नीम और अरंड के पत्ते ले लें, ज्यादा नहीं लेना, अरंड के पत्ते ज्यादा नहीं लेना, वो थोड़े गर्म होते हैं और नीम थोड़ा रूखा होता है। तो लाइट चली गई। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप तीनों को 2-2 ग्राम ले लीजिए और उसमें आपको मिलाना है 6 ग्राम शहद। अब आप 6 ग्राम इसमें शहद मिला लेंगे तो ये आपका पीने के लिए तैयार हो जाता है। ये जब आप सेवन करते हैं तो इससे आपको कृमि रोगों का नाश होता है, पेट की कृमि का नाश होता है और ये आपको काफी अच्छा काम करता है।
शहद का एक शक्तिवर्धक प्रयोग और भी है मित्रों, बहुत अच्छा है। एक काम करें, आधा किलो प्याज के टुकड़े काट लीजिए और उसको कांच की बर्नी में भर दीजिए। आधा किलो प्याज में आप 1 किलो शहद डाल दीजिए और इसको आप जमीन में खड्डा खोद के गाड़ दीजिए और 15 दिन इसको गढ़ा रहने दीजिए। इसको कुछ नहीं करना, गढ़ा रहने दीजिए। उसके बाद आप इसको निकाल के सुबह शाम सेवन कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा शक्तिवर्धक होता है। ये जो गुण है इसका बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है, बहुत अच्छा शक्ति देता है। अब मित्रों, मैंने आपको इसके बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। इसके अलावा यदि कुछ आपको पता है आप भी हमें बताइए, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से काफी बताए हैं। पर क्या होता है ना, कई बार आप जो असावधानियां कर देते हैं उसमें गड़बड़ियां हो जाती हैं। और मित्रों, एक दिन में आप कितना शहद सेवन कर सकते हैं? मित्रों, 15 से 20 ml शहद आप एक दिन में, ml नहीं कहूंगी, ग्राम कहूंगी, क्योंकि ml में ज्यादा हो जाता है, ग्राम में कम होता है। ग्राम आप शहद सेवन कर सकते हैं। और उससे ज्यादा यदि सेवन करना है तो आप जो आपकी इलाज करें, जो आपके वैद्य हैं, उनकी सलाह के निर्देशों का पालन करके आप सेवन करें। उसके अलावा आप इससे ज्यादा शहद का प्रयोग ना करें। ये आपके शरीर में रुक्षता यानी कि रूखापन ला सकता है, वात की प्रकृति को बढ़ा सकता है, यानी कि वात के रोगों को बढ़ा सकता है। हाँ, यदि कफ की प्रकृति है तो आप सेवन करेंगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर हाँ, वात वालों को इससे समस्या हो सकती है। अब मित्रों, शहद किस किस के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, ये कब हानिकारक हो जाता है, मैं आपको भी बता दूं। मित्रों, शहद कभी भी गर्म दूध, गर्म पानी के साथ, यानी कि किसी भी गर्म चीज के साथ, गर्म रोटी हो, कुछ भी हो, किसी भी गर्म चीज के साथ आपको शहद सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया, शहद मधुमक्खियां जो रस इकट्ठा करती हैं वो किस पौधे का इकट्ठा कर रही हैं। वो उसमें धतूरा भी हो सकता है, नीम भी हो सकता है, गिलोय भी हो सकता है, कंटकारी भी हो सकता है, और कोई भी पेड़ हो सकता है जिसमें विषैला भी होता है और साथ में वो नॉर्मल भी हो सकता है। तो हमें पता नहीं होता कि किस पेड़ का शहद मधुमक्खी ने इकट्ठा किया। और मित्रों, यदि विष गर्म पानी के साथ डाल दिया जाए तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए गर्म पानी में कभी भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। ये आयुर्वेद इसको वर्जित बताता है, इसको उपयोगी नहीं बताता। और हाँ, यदि किसी को बहुत कठिन स्थितियों में दिया जाता है तो मित्रों उसको सिर्फ अपने चिकित्सक की देख में, रेख में, निर्देश में ही लेना है। उसके अलावा आप गर्म चीज के साथ कभी भी नींबू शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, यदि शहद से अजीर्ण हो जाए तो इससे कई बार क्या होता है, आंव बनने लग जाती है। और ऐसी स्थिति में जो आंव बनती है उसका समाधान जल्दी नहीं होता है। और इससे कई बार हमने देखा है, नींबू शहद गर्म पानी में लेते हैं लोग, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, उनको ताकत लगती है, सब कुछ लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है उसके बाद उनको उसी नींबू शहद के सेवन से वीकनेस आने लग जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप यदि लेना भी पड़ रहा है, ले रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपको पेट में तकलीफ लग रही है, थकान लग रही है, तो बिल्कुल भी आप तुरंत नींबू शहद गर्म पानी में बंद कर दीजिए। ये आपको नुकसान करने लग गया है तो आप इसको बिल्कुल प्रयोग ना करें। उसके अलावा मित्रों, कई जगह एक चलन है, समभाग नींबू शहद को में थोड़ा सा गोमूत्र, नींबू शहद बार बार आ जाता है, घी और शहद बार मिलाकर उसको थोड़ा सा गोमूत्र की छांटा देकर छोटा जो बच्चा होता है, जो बच्चे अभी जन्म लेता है, उसको वो जीभ पे एक संस्कार होता है, जातकर्म संस्कार कहते हैं उसको, जहां तक मेरी याद में आ रहा है, तो वो किया जाता है, ओम लिखा जाता है जीभ पे, तो उसमें कई बार समभाग शहद और घी का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा शहद और घी का प्रयोग समभाग कभी नहीं करना चाहिए, ये विषतुल्य हो जाता है। इसमें विषम भाग रहता है तो चलता, पर विषम भाग आपको आपके चिकित्सक बताएंगे, उस अनुसार लें, उससे हमसे ना पूछें, क्योंकि हम इसमें आपका कोई मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इसकी जानकारी आपकी प्रकृति के अनुसार हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें पूरा आपको अपनी देखरेख में रखना पड़ेगा, जो हमारे लिए कई बार संभव नहीं होता है। उसके अलावा जितनी भी घी और तेलीय चीजें होती हैं, जैसे मक्खन है और घी है, तेल है, इनके साथ कभी भी आपको शहद का प्रयोग नहीं करना। यानी कि आप पराठे के साथ शहद खाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसका सेवन ना करें, ये आपके लिए विषतुल्य हो सकता है। इसके अलावा मूली और शहद कभी ना खाएं, और गर्म चीज के साथ जैसे कि शहद ना खाएं। चाय और गर्म दूध में, चाय में भी कई बार कुछ लोग शहद को चाय में चीनी की जगह सोचते हैं हम शहद डाल के पियेंगे तो हमें मतलब इससे चीनी के दोष नहीं लगेंगे, पर मित्रों ये आपके लिए उससे भी बड़ा हानिकारक हो जाता है। उसके अलावा फलों का रस के साथ शहद सेवन नहीं करना चाहिए। जो मीठे फल होते हैं उनके रसों के साथ शहद सेवन नहीं करना चाहिए। पर हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए गाजर के रस में, गाजर का 200 ml रस ले लीजिए, 200-250 ml एक ग्लास जूस ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच शहद डालने को बताएगा। पर फलों के रसों में आप समान मात्रा में शहद मिला के सेवन ना करें, ये काफी हानिकारक हो जाता है। वहीं त्रिफला में यदि आप गर्म पानी में त्रिफला और शहद और ये गर्म पानी और हाँ तीनों चीजें लेते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक है। पर त्रिफला को आप शहद में मिला के
त्रिफला चूर्ण जो होता है ना उसको शहद में मिला के उसको थोड़ा ठीक से मर्दन करें, यानी कि उसको ठीक से घिसें। तो जितना मर्दन करेंगे उसमें उसका बल बढ़ता है, और ये यदि आप सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर के गुणों को बढ़ाता है, यानी कि आपको पौष्टिकता देता है और ये गुणों का विकास करता है, ये आपके लिए पोषक होता है। तो मित्रों, हमने आपको शहद के बहुत सारे प्रयोग बताए हैं, बहुत सारी सावधानियां भी बता दी हैं, ताकि आप कोई गलती ना करें। और कुछ आपको जानकारी हो तो कृपया वीडियो में टिप्पणी अवश्य करिएगा। यदि हमें लगेगा तो हम इसका दूसरा भाग आपको उसके रूप में दे देंगे, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। अभी हम एक ही भाग बना रहे हैं, हमारी वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है दूसरा भाग बनाने की, पर हाँ, आप लोगों के पास भी कई बार बहुत अच्छी अच्छी जानकारी होती है, तो उसको भी हम शामिल करके दूसरा भाग बना सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। और वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और मित्रों, आप क्या क्या और जानना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको सारी चीजें बताना चाहते हैं ताकि आप किसी भी औषधि के सेवन में कोई गलती ना करें।